अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम जिस तरह आप सबको पता है कि आउट ऑफ फॉर्म है, और आउट ऑफ फॉर्म क्यों हुए उसके बारे में राशिद लतीफ़ ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी। राशिद लतीफ़ के साथ सलमान बट ने बताया, और सलमान बट ने जो बात की, मैं बहुत टाइम से बात करता आ रहा हूँ कि बाबर वॉज नॉट अ गुड कैप्टन, और हमने उसको कैप्टन बना के गलती की थी, और एज ए प्लेयर भी बाबर को ने ज़ाया किया। और उसके बाद अब्दुल रहमान जो है, अब्दुल रऊफ सॉरी, वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहे, पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट भी खेली, और बंदा इस टाइम ठीक ठाक किस्म का पढ़ा लिखा है। क्रिकेट के ऊपर बायोमैकेनिक्स के ऊपर उसने मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल कर चुका है, और ठीक ठाक किस्म का बंदे के पास क्रिकेटिंग नॉलेज भी है, बिकॉज ही वॉज अ प्लेयर फर्स्ट क्लास में 600 प्लस विकेट्स हैं। उन्होंने बाबर आजम की टेक्निक के बारे में क्या कुछ कहा, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके ऊपर आज बात करेंगे। और बाबर का जो असल मसला है उसके ऊपर बात करेंगे, क्यों बाबर जो है फेल हो रहा है बार बार। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं राशिद लतीफ़ से। राशिद लतीफ़ ने बोला कि बाबर का कभी भी टेक्निक का कोई इशू नहीं था। बाबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और इसकी मिसाल आप सब देख सकते हैं कि बाबर रिसेंटली 15,000 रन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और याद रहे, इन 15,000 जो रन के अंदर उसकी 130 इनिंग्स के करीब जो है, 24-25 इनिंग्स जो है वो T20 की हैं। तो उसके बावजूद ही हैज मैनेज टू स्कोर 15,000 रन। और अगर बाकी प्लेयर से कंपैरिजन करें तो ही इज फार अहेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ओडीआई के अंदर भी, और टेस्ट में थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन ही इज डूइंग फिनोमिनली वेल जॉब। उसके बारे में राशिद लतीफ़ ने बोला कि बाबर को ओवर कोच किया गया, बाबर को बार बार बताया गया कि आपने स्ट्राइक रेट के हवाले से बात करनी है। जब बाबर आउट ऑफ फॉर्म हुआ था तो यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम, उसको वापस फॉर्म में आने देते, और फॉर्म में आने के बाद उसको उसी हिसाब से खेलने देते। लेकिन हमने उसको ओवर कोच किया, हमने उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किया, जिसकी बेसिस के ऊपर बाबर अपनी असल टेक्निक जो है उससे हट गया, और उसकी वजह से बाबर जो है आज स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। बाबर आजम की इसी बात को लेते हुए सलमान बट ने ऐड किया। उन्होंने बोला कि मैं 4-5 साल से बात करता आ रहा हूँ, और मैंने बीइंग अ क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ भाई, मैं एक बंदा ओपिनियन जो अपना देता है, मैं अपना एक आम आदमी हूँ, लेकिन ये बात मैंने आइडेंटिफाई की थी, मैंने भी बात बहुत दफ़ा की। अगर मेरे साथ जो हमारे पिछले काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी कि 2022-23 के अंदर जब इसको कैप्टनसी दी गई थी, मैंने उस टाइम भी इस चीज़ 21 के अंदर, मैंने उस टाइम 20 के अंदर आया था, 21 के वर्ल्ड कप के 22 के अंदर, बाबर वॉज नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल। बाबर इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। बाबर जो है वो कभी भी खुल के नहीं एक्सप्रेस कर सकता, और उसका जो है खमियाजा हमने ये भुगता कि बाबर को साइकोलॉजिकली हमने डाउन किया 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, और उसकी वजह से बाबर की अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो शदीद किस्म डिस्टर्ब हुई, और उसकी बेसिस के ऊपर बाबर की गेम खराब हुई। 2023 में ज़कात अशरफ ने जो कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ किया वो आप सबके सामने है। जिस तरह टीम के अंदर इंतजार फैलाया गया, जिस तरह टीम को धक्के दिए गए, वो सब कुछ एविडेंट है। बाबर का भी फॉल्ट है, बाबर ने अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें उसका किरदार बहुत ज़्यादा ख़राब था बोर्ड का, जिसकी बेसिस के ऊपर ये काम हुआ। सलमान बट ने भी कहा कि मैं इस चीज़ की हक में नहीं था जो बाबर को कैप्टन बनाया जाता। बाबर इज इंट्रोवर्ट, और बाबर के इस इंट्रोवर्ट होने की वजह से जो उसके प्रेशर पड़ा वो सस्टेन नहीं कर सका। बाबर को गलत तरीके से लेके चले लाजमी जो अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छा कैप्टन भी हो। कैप्टनसी एक थॉट प्रोसेस है, वो कहते थे कि खेलेगा करेगा तो आ जाएगी, इस तरह नहीं आती होती, और वही हुआ। बाबर हमने एज ए प्लेयर भी खराब किया। उसके बाद अब्दुल रऊफ साहब उन्होंने बात करते हुए बोला कि बाबर हैज़ टू गो बैक इन 2019, जो उससे पहले जो क्रिकेट खेला था 21-22 से पहले, तो उसको उस तरफ जाना चाहिए, बेसिक्स की तरफ जाना चाहिए, और उसको अपनी बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए। जो पुरानी वीडियोस है उनको उठा कर देख ले, जो बाबर यूज टू शफल अराउंड और 150 किलोमीटर में स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, स्ट्रेन बॉलिंग कर रहा है। 2019 का जो आपको याद होगा, 18 में जो पाकिस्तान गया था, टूर किया था उसका साउथ अफ्रीका का, उसमें स्टेन, हालांकि वो अपने एंड करियर के था, इंजरी के बाद आया था, लेकिन द वे बाबर हैज़ प्लेड अगेंस्ट स्टेन, और फिर स्टार को कमिंस है सेट कि मुझे सबसे मुश्किल बैटर जो है वो बाबर लगा, लेकिन उसके बाद बाबर के उन्होंने ऊपर काम किया तो उसके बाद एक्सपोज हुआ। लेकिन बाबर ने अपनी शानदार बैटिंग से हर बंदे को इंप्रेस किया था, हर बंदा बात कर रहा था। कमिंस जैसा बॉलर जो है वो कह रहा है मुझे बाबर को बॉलिंग करनी डिफिकल्ट लगती है, तो दैट मीन्स कि बाबर वॉज अ क्लास अपार्ट। जोफ्रा आर्चर को, मार्क वुड को, जिस तरह उसने चौके मारे इंग्लैंड के अंदर जाके, वो भी सबने देखा। तो बाबर के टेक्निक का इशू नहीं था, बाबर को दोबारा उसी चीज़ के ऊपर जाना होगा। उन्होंने अब्दुल रऊफ ने आइडेंटिफाई किया कि ही यूज टू शफल क्रॉस, थोड़ा सा आगे जाता था, उसकी वजह से इसको ड्राइव और पंच मारता था। बाबर अब हर बॉल पे शॉट मारने जा रहा है, बाबर ये काम नहीं करता था। तो ये तीनों एक्सपर्ट्स ने 3 बातें की, और मैं इसके बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुका था, लेकिन ऑब्वियसली मेरा चैनल छोटा है तो मेरी कोई इतनी बात की वर्थ नहीं है। लेकिन अब इन 3 प्लेयर्स ने वही बात की जो एक्स प्लेयर्स हैं, एक्स क्रिकेट, इनको क्रिकेट को समझ रखते हैं, और मेरे ख्याल से इस टाइम जो थिंकिंग ब्रेन है क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बात की जाए, जो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो 3 प्लेयर ये नजर आते हैं। उन तीनों ने उस चीज़ को सेकंड किया जो बात मैंने भी करता आ रहा था। आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं नहीं करते? बाबर का ये टेक्निक के साथ साथ बाबर का साइकोलॉजिकल इशू है, जिसकी बेसिस के ऊपर बाबर आज आउट ऑफ
ऑफ फॉर्म हुआ है और बाबर हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? आप इन तीनों से एग्री करते हैं? आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? डू लेट अस नो।